ये टॉक्सिक फेमिनिज्म का एरा अब इंडिया में शुरू हो चुका है और सोसाइटी में यही तेजी से बढ़ता हुआ बदलाव आज अनडिनाइबल है। आदमियों का आवाज को दबाया जा रहा है और समय के साथ साथ हम जितना आगे जा रहे हैं उतना तेजी से फैलता हुआ ये फॉल्स रेप ट्रैप्स एक स्विंगिंग पेंडुलम की तरह उसका हर एक्सट्रीम टच कर रहा है। एंजाइटी और स्ट्रेस का इंटेंसिफाई होना, आइसोलेशन, लॉस ऑफ फैमिली और फाइनेंशियल सेटबैक्स। एक आदमी आज हर रोज साइलेंस में सफर कर रहा है, जबकि अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने का ये कांस्टेंट बैटल उसका कभी खत्म नहीं होने वाला है। यूपी के एक छोटे से विलेज के रहने वाले 43 साल के तिवारी जी, जो कि एक किसान हैं, 2001 में उनको एक रेप केस में अरेस्ट करवाया गया था उन्हीं के गांव के एक महिला के द्वारा, और 2021 में यानी 20 साल बाद जाकर वो इनोसेंट डिक्लेयर हो पाए। मतलब 20 साल तक उन्होंने वो क्राइम की सजा काटे जो उन्होंने कभी कमिट किए ही नहीं थे। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2021 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अप्रोक्स 4,28,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें से काफी बड़ा अमाउंट सिर्फ रेप और मोलेस्टेशन का ही था। अब उससे पहले से ही 2012 की निर्भया जैसे हॉरिफिक केसेस के बढ़ने के बाद इंडिया में वुमेन सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस डिस्कशंस होने लगे, क्योंकि किसी भी कंट्री की लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स। लेकिन इन्हीं सारे इंसिडेंट के बाद 2013 में लाया गया सेक्शन 354A, B, C and D, जो कि प्योरली वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए ही था, लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग से बचने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक और भी इंपॉर्टेंट वेपन पकड़ा दिया गया, जो कि था द जीरो एफआईआर, जिसका सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी फीमेल किसी के भी नाम पर केस फाइल कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। मतलब चाहे पुलिस को ये बात पता भी हो कि ये जो केस फाइल हो रहा है वो फॉल्स है, फिर भी उसको एफआईआर फाइल करना ही पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन भी। एंड अगर लैक ऑफ एविडेंस हुआ देन ये टोटली उस आदमी के ऊपर है कि वो अपने आप को कैसे इनोसेंट प्रूफ कर पाता है। पहले तो ये लॉ एक अच्छे इंटेंशन के साथ लाया गया था ताकि विक्टिम कोई भी सीरियस क्राइम का कंप्लेंट इजीली और एज क्विक एज पॉसिबल कर पाए, बट धीरे धीरे इसका मिस यूजेस भी सामने आने लग गए और इसका यही नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में इंडिया में ओपन डिस्कशंस होती ही नहीं है। और सच्चाई तब बाहर निकल के आती है जब हम फेक रेप केस के डेटा को एनालाइज करें, क्योंकि एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2021 में रजिस्टर हुए लगभग 31,000 रेप केसेस में से अराउंड 23,000 तो सिर्फ फॉल्स रेप केस ही थे। तो आखिर ये फेक रेप केस फाइल करने के पीछे का जो मेन मोटिव ड्राइव करती है एक इंडिविजुअल को, पहले उस पर नजर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये सब पर लागू नहीं होती, बट एक मेजोरिटी चंक को एनालाइज करने के बाद ये पता चला है ये फेक रेप एलिगेशन के पीछे का एक कॉमन रीजन है, वो है पैसा। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक लेडी ने एक आदमी के नाम पर फेक रेप एलिगेशन लगाकर उसे पैसों के लिए थ्रेटन कर रही थी, और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि सिर्फ ये अकेला आदमी नहीं है, बल्कि इससे पहले और 10-12 आदमियों को ठीक ऐसे ही डरा धमका कर पैसा लूटा जा चुका है। क्योंकि इस पावर डायनामिक का मिस यूज करके एक इनोसेंट आदमी को फंसाना हमारे देश में सबसे ईजी है, और जब एक बार कोई आदमी को फंसा दिया गया तो उसका लाइफ में खुशियों पर फुल स्टॉप ही लग जाता है। मेंटल ट्रॉमा, रेपुटेशन डैमेज, लॉस ऑफ ऑनर, ह्यूमिलेशन, लॉस ऑफ जॉब, न जाने कितने सारे हार्डशिप झेलनी पड़ती है, और इन्हीं सब इरिवर्सिबल लॉसेस के बदले में एक आदमी के लिए कुछ पैसों का लॉस ज्यादा मायने नहीं रखता है, चाहे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा भी हो। और ठीक यही रीजन उनको एक इजी टारगेट बना देता है। अब ये मनी ट्रैप से हटने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ये फेक केसेस के बढ़ते रीजन को एक रिवेंज माइंडसेट भी बताते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर वुमेन ब्रेकअप के बाद एक फेक रेप केस फाइल कर देती है उनके पार्टनर के खिलाफ। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग कई केसेस में वुमेन अपने पार्टनर के साथ पहले कॉन्सेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करती है, फिर जब किसी पर्सन की वजह से वो रिलेशनशिप टूट जाती है तब वुमेन ये रेप लॉ का मिसयूज फ्रस्ट्रेशन और एंगर को अपना पर्सनल गेन के लिए कर देती है। और तो और बहुत केसेस में ये भी देखा गया है किसी फीमेल किसी मेल के साथ फोर्सफुली शादी करने के लिए भी ऐसे फेक रेप केसेस एलिगेशन का यूज करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लॉस को भी उठाकर देखें तो ये फेक रेप केस के अगेंस्ट एज सच उतना कुछ पनिशमेंट है ही नहीं, और जो कुछ भी बनाया गया है उनके तरफ लोग बिल्कुल अवेयर ही नहीं है। और याद है कुछ टाइम पहले मैंने आपको यूपी के तिवारी जी की बात बताया था, उनका केस और एक परफेक्ट एग्जांपल है एक रिवेंज माइंडसेट का। ये सुन के आप शॉक्ड रह जाएंगे कि कुछ जमीन और कैटल्स के डिस्प्यूट की वजह से ही रेस्पेक्टिव लेडी के द्वारा उनके ऊपर रेप चार्जेस लगाए गए थे, और जिसकी वजह से उनका सोशल और पर्सनल लाइफ हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गया। और ये तो सिर्फ एक है, इनके जैसा कई तिवारी जी का इस देश में 10 से 20 साल बर्बाद करने के लिए ऐसे लॉस काफी है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ
यहाँ पे ये है कि उसके बाद उन फीमेल्स का क्या। यह लड़की का केस कितना भी इलॉजिकल हो फिर भी एफआईआर फाइल करना ही पड़ता है, पर जब केस फेक प्रूव हो जाता है तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से ये मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। यहाँ बस सोचने वाला बात ये है कि हमारे ये जो लॉस है ये जेंडर न्यूट्रल है ही नहीं, क्योंकि कुछ सर्टेन लॉस का जेंडर न्यूट्रल होना अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स और इंटरट्विन सब्जेक्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के वजह से, सोसाइटल नॉर्म्स के वजह से और हमारा जेंडर इक्वालिटी के ऊपर इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव के वजह से। अब ये जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना डजंट ऑलवेज मीन कि हम हर सर्कमस्टेंसेस में मेन और वुमेन को एग्जैक्टली सेम ट्रीट करें। इंस्टेड हर जेंडर का स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे लॉस को भी वैसा ही एडजस्ट किया जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंट वुमेन का फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए रिप्रोडक्टिव राइट्स, मैटरनिटी लीव और फिजिकल फिटनेस का रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सर्टेन लॉज एप्लीकेबल तो है, जो कुछ प्रोफेशन में वेरी भी कर सकता है। बट अगर थोड़ा डीपली सोचे तो ये रेप और सेक्सुअल असॉल्ट लॉज हमेशा जेंडर न्यूट्रल नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ये लॉज टिपिकली फोकस करता है वुमेन्स के अगेंस्ट फिजिकली होने वाला क्राइम्स के ऊपर, क्योंकि वुमेन्स हिस्टोरिकली हमेशा से ज्यादा वल्नरेबल होती है ऐसे वायलेंस के प्रति। बट हमारे मॉडर्न लॉज और पॉलिसीज धीरे धीरे अब ये रिकॉग्नाइज करने लग गई है कि एक आदमी भी विक्टिम बन सकता है एंड अकॉर्डिंगली उसको भी प्रोटेक्शन का जरूरत है। और एडिशनली हमारे लीगल सिस्टम्स भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है हमारे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बदलते व्यू पॉइंट्स को लेकर, और एक कमिटमेंट के साथ जो कि ये ऐसे मिस यूजेस से हर इंडिविजुअल के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए।